ये कहानी है माधवपुर गांव में रहने वाली विंध्या की, जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिताजी ने उसकी देखभाल करने के लिए सुमन नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। सुमन की खुद की भी एक बेटी थी जो विंध्या के बराबर की ही थी। विंध्या की माँ शुरू में तो ठीक ठाक थी, पर धीरे धीरे उसे विंध्या का वजूद खटकने लगा था और वह बात बात की शिकायत विंध्या के पिताजी से भी किया करती थी। पिताजी हमेशा व्यापार के काम से बाहर ही रहते थे और घर पर सुमन विंध्या से अकेले ही सारे काम करवाती थी। विंध्या बेचारी पानी लाती, खाना बनाती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, सारे काम करती। फिर भी उसे 2 समय की रोटी भी बड़े मुश्किल से ही नसीब होती थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे रोटी से ज्यादा ताने सुनाकर उसका पेट भरती थी। अरे ओ विंध्या, कहाँ मर गई रे? ये देखो, महारानी यहाँ बैठकर खाने खा रही हैं। बस दिन भर खाने को ही दे दो। बर्तन धोए क्या तुमने? माँ, वो कल रात भी मैंने कुछ नहीं खाया था माँ, बस इसलिए। नहीं महारानी, तुम कहाँ खाती हो? तुम तो खाली फूल सूंघती हो। फूल सूंघ के ही सारा राशन खत्म हो जाता है। तेरे काम करने के लिए तेरी मरी हुई माँ आएगी क्या? चल उठ, पहले काम कर। माँ, बस 2 रोटियां खाकर उठ जाऊंगी माँ। वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे काम कर पाऊंगी? हाँ, मोम की बनी है तू। जरा सा खाएगी नहीं तो मुरझा के गिर पड़ेगी। चल उठ, ये टेसू अपने बाप के लिए बचा के रख। वो आएंगे तो उन्हीं को दिखाना। उठ के पहले बर्तन दो, तब ठूसना। इसके आगे विंध्या के मुंह से एक भी शब्द ना निकला। वह चुपचाप आंसू पी गई और केवल अपनी माँ का मुंह देखते रही और फिर बेचारी बिना खाए ही उठ गई। जब भी विंध्या बहुत ज्यादा दुखी होती तो वह अपने आंगन में बैठकर रोती और सितारों से बात कर अपनी माँ को याद करती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? तुम होती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। मुझे भूखे पेट न सोना पड़ता। वह जब भी ऐसा करती तो एक सितारा दूर बहुत तेजी से चमकने लगता। देखिए परिमा, मेरी बेटी कितनी ज्यादा परेशान है। बस एक बार मुझे उससे मिलने की आज्ञा दे दीजिए। नहीं ममता, परियां इंसानों से नहीं मिल सकती। तुम्हें तो पता है इस बारे में। अपनी बेटी को भूखा सोते देख विंध्या की माँ परी लोक में भी सुकून से नहीं रह पाती और बार बार परी माँ से अपने बेटी से मिलने की जिद करती, पर परी माँ हर बार मना कर देती। बेचारी विंध्या भूखे पेट ही पूरी रात अपनी माँ को याद करते करते सो जाती। इसी तरह दिन निकल आता। घर पहुँचने में देरी हो गई तो आज भी माँ मुझे बहुत मारेगी। जल्दी चलती हूँ मैं। का हो वृंदा बिटिया, तेरी सौतेली माँ बड़े जुल्म करती है तुझ पर। नहीं चाची, ऐसी तो कोई बात नहीं है। माँ कुछ नहीं कहती। मैं चलती हूँ, देर हो रही है। बेचारी फूल सी बच्ची से सारे काम करवाती है। ईश्वर ही इसका बदला लेगा इससे। विंध्या के घर पहुँचते पहुँचते बड़ी जोर की बारिश शुरू हो जाती है और उसकी पड़ोस की मीना चाची उसके घर आई होती है, जो उसकी सौतेली माँ की सहेली होती है। कहो मीना, आज कितने दिन बाद तुम्हारा आना हुआ। यही रहती हो पर आती नहीं हो जरा भी। क्या कहूँ सुमन बहन, बस बाजार निकली थी तो ये मुई बारिश होने लगी, इसी कारण रुकना पड़ गया। घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब तुम्हारी तरह मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही मिली है मुझे। अरे नौकरानी क्या बहन, मेरे सीने का पत्थर समझो। किसी तरह ब्याह करूं, छुटकारा पाऊं। जरा कोई गरीब शरीफ लड़का ढूंढो तो इसके लिए, जल्दी निपटाऊं इसको मैं। अरे इसके बाबूजी मान जाएंगे क्या गरीब शरीफ लड़के से इसका ब्याह करने के लिए? मुझे तो नहीं लगता बहन। अरे वो सब तो मुझ पे छोड़ दो। तुम मेरी बेटी के लिए कोई बढ़िया सा घर और इसके लिए कोई ऐसे ही गरीब शरीफ घर ढूंढो। जल्दी से निपटाऊं मैं इसे। बहन, मेरे सामने वाले सेठ के घर का नौकर है, आगे पीछे उसके कोई नहीं है। एक झोपड़ी के अलावा एक तिनका है नहीं। कहो तो उसी से बात चलाऊं। अरे हाँ बहन, बस वही बात चलाओ। झोपड़ी में नहीं तो क्या महलों में रहेंगी? वही रहने लायक ही हैं। तुम वही बात चला के जरा पक्का करो जल्दी। अच्छा चलो ठीक है, मैं वही बात चलाती हूँ। अच्छा सुनो, अब बारिश भी रुक रही है और मुझे जाने की अब आज्ञा दो। मैं चलती हूँ, जल्दी बताऊंगी तुम्हें।
इतना कहकर मीना तो वहां से चली जाती है और सुमन यह सोचने लगती है कि कितनी जल्दी और कितनी गरीब घर में मैं विंध्या की शादी करूं। कुछ दिन बाद अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा घर ढूंढकर बड़े धूमधाम से उसकी शादी कर देती है और विंध्या की शादी एक नौकर से कर देती है जिसके पास झोपड़ी के अलावा और कुछ न था। विंध्या चुपचाप शादी करके अपने पति किशन की झोपड़ी में पहुंचती है। विंध्या, तुम तो एक ठीक ठाक घर से हो, पर मेरे पास इस झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। कैसे गुजर करोगी तुम यहाँ अपना? अभी आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं केवल उस घर में रहती थी, उसकी किसी चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं था। कम से कम ये झोपड़ी मेरी अपनी तो कहलाएगी। ये जो कुछ है अब यही सब कुछ है मेरे लिए। तो क्या तुम्हें कोई दुख नहीं है कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे गरीब इंसान के साथ हुई है, जिसके पास इस झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं है? दुख कैसा? मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि उसने जो किया है सब अच्छा ही होगा। अब विंध्या उस घर में अपना पहला कदम रखती और चारों तरफ देखती। वास्तव में घर में फिर भी विंध्या को सुकून था कि कम से कम यहाँ मार और गालियां तो ना मिलेगी। किशन सेठ के खेतों में हल चलाता और उसके गाय बैलों की देखभाल करता। सेठ के खेत की जितनी भी फसल होती सब किशन की मेहनत का ही फल होती। इतनी मेहनत के बाद किशन को इतना तो सेठ दे ही देता था कि दोनों को 2 जून की रोटी सुकून से मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन जब सृष्टि अंधकार में डूबी हुई थी और सभी लोग अपने अपने घरों में सुकून से सो रहे थे कि तभी इतनी तेज बारिश हुई कि लगा पूरी पृथ्वी ही जल में डूब जाएगी और ऐसी बिजली कड़की मानो आकाश ही जमीन पर गिर गया हो। तब किशन और विंध्या का घर प्रकृति के इस रूप को सह नहीं पा रहा था और उनके घर में जगह जगह पानी भरने लगा। बरसात की पहली बारिश में हमारे घर का ये हाल हो गया। अभी तो पूरी बारिश पड़ी ही है, क्या होगा हमारे घर का? मैं भी वही सोच रहा हूँ। कल सेठ से कुछ पैसे लेकर इस झोपड़ी की मरम्मत करवा लेता हूँ, नहीं तो हमारी बरसात की रातें तो बस ऐसे ही बैठे बैठे निकलेंगी। पूरे घर में पानी हो जाने के कारण दोनों पति पत्नी रात भर ऐसे ही बैठे रहे। अगली सुबह किशन का काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर झोपड़ी के लिए पैसे लेना भी जरूरी था, जिस कारण वह बिना मन के काम पर पहुंच गया। वहां गायों को चारा पानी देने के बाद जब वह पेड़ के नीचे लेटा तो थकान से उसकी आंख लग गई। तब हरिया, जो बड़े दिनों से सेठ के गायों की ताक में था, वह चुपचाप आता है और गायों को चुरा ले जाता है। किशन अभी भी सोता ही रहता है। कुछ देर बाद जब सेठ अपनी गायों को देखने बाहर निकलता है तो गायों को वहां न पाकर चौंकता है और किशन को सोता देख गुस्से से उसे बुलाता है। किसनवा, ओ किसनवा, उठता है कि नहीं रे? तुझे सोने की पगार देता हूँ क्या? उठ। जरा ये बता, गायें तो दिख नहीं रही और चराने तो उन्हें लेकर गया नहीं, यहाँ पड़ा सो रहा है, तो गायें गई कहाँ है गायें? माफी मालिक, माफी। वो बारिश के कारण पूरी झोपड़ी में पानी था, रात भर सो ना पाया, बस इसीलिए आंख लग गई मालिक। ये सारी नौटंकी मुझे नहीं सुननी। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी गाय ढूंढ कर ला, चाहे जहाँ से, और गाय ना मिली तो शकल ना दिखाना अपनी मुझे। कहीं नहीं गई होंगी मालिक गाय, बस यही खूंटा छुड़ा दी होंगी, अभी ढूंढ के लाता हूँ मालिक। इतना कहकर किशन गांव के रास्ते पर जंगलों में और यहाँ तक कि बगल के गांव में भी गायों को ढूंढने गया, पर गाय थी कहाँ? उन्हें तो वहाँ दुष्ट हरिया चुराकर पहले ही बेच चुका था। काका, सेठ की गाय इधर आई हैं क्या चढ़ते चढ़ते? ना किशन बेटा ना, मैंने तो ना देखी कोई गाय। थक हार कर बेचारा रोता हुआ मुंह लेकर सेठ के पास पहुंचा। क्यों बे, बिना गायों के लौट रहा है? कहा था ना गाय न दिखी तो शकल न दिखाना। चल निकल यहाँ से। पैर पड़ता हूँ मालिक, माफ कर दो, पता नहीं गाय कहाँ चली गई। माफी वाफी कुछ नहीं, निकल जा यहाँ से, और जब तक मेरी गाय न मिली मुझे शकल न दिखाना। जो सरकार कहे बस वही करूँगा। सरकार कुछ पैसे दे दो,
ये देखो इनकी बेशर्मी, एक तो मेरी गाय खो दी है, ऊपर से मैं इनको पैसे दे दूं तो जा रहा है कि पंचायत बुलवाऊं। किशन बेचारे के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह थक हार कर घर आ जाता है और सब बात विंध्या को बताता है। अरे मानवता नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? कम से कम कुछ पैसे तो दे देता। अरे अब तुम अपनी तबीयत ना खराब करो सोच के, मैं बाकी जगह काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। हाँ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सेठ ने सबको बताया होगा, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। किशन को लगता है कि उसे कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। वह बहुत जगह कोशिश भी करता है पर सब लोग उसे मना कर देते हैं क्योंकि सेठ ने उसके बारे में सबको बता दिया था कि वह अब बहुत आलसी हो गया है। शाम को जब वह घर लौटता है तो केवल चावल का कटोरा देख वह समझ जाता है कि घर में राशन भी खत्म हो गया है। विंध्या उसका चेहरा देख समझ जाती है कि उसे काम नहीं मिला है। वह बस एक टक कटोरे को देखता रहता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे रोता देख विंध्या की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब मुझे मत रोकिएगा परिमा। देखिए मेरी बेटी को मेरी कितनी जरूरत है, मुझे जाने दीजिए। बस एक बार मैं उसकी मदद कर दूं। मैं दोबारा नहीं कहूंगी वहां पे जाने के लिए, बस एक बार मुझे जाने दीजिए। ठीक है ममता, जब तुम इतना कही रही हो तो एक बार वहां जाकर उसकी मदद कर दो, पर ध्यान रखना परी लोग के नियम नहीं तोड़ने हैं। तुम्हें विंध्या की भी परीक्षा लेनी पड़ेगी और जब विंध्या परीक्षा में पास हो जाएगी तभी तुम उसकी मदद कर पाओगी, वरना तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे ज्ञात है परी लोग के नियमों के बारे में परिमा। मैं जानती हूँ मेरी बेटी परीक्षा जरूर पास कर लेगी और जब मेरी बेटी परीक्षा पास कर लेगी तभी मैं उसकी मदद करूंगी, मुझे ध्यान है। और हाँ ध्यान रखना, बस एक ही इच्छा पूरी कर सकती हो तुम अपनी बेटी की, दूसरी इच्छा नहीं, याद रखना। ठीक है परिमा, बस एक ही इच्छा पूरी करूंगी, आप आज्ञा दीजिए। भिखारी का रूप धर के अपनी बेटी की परीक्षा लेती हूँ। मुझे यकीन है मेरी विंध्या परीक्षा जरूर पास कर लेगी। हाँ अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। दोनों एक दूसरे से आंसू छुपाकर जैसे ही खाने पर बैठते हैं। कोई खाना दे भूखे को, खाना। मुझे लगता है किसी ने मदद के लिए आवाज लगाई है, चलकर देखना चाहिए हमें। हाँ चलो देखते हैं, फिर खाया जाएगा। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं देखते हैं कि एक बुढ़िया आंखों में आंसू लिए खाने के लिए मांग रही है। बिटिया बड़ी दुखी आ रही हूँ, बेसहारा हूँ, कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। वृंदा जो सोच रही हो मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगा। वो आखिरी चावल का कटोरा है, फिर पता नहीं कब अन्न नसीब हो। क्या फर्क पड़ता है जी, जैसे कल से भूखे रहना है वैसे आज से सही। लेकिन इन दादी को तो देखो, इनकी उम्र देखो, इनसे भूखा ना रहा जाएगा। इनके लिए वो कटोरा ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर विंध्या वह चावल का कटोरा लाई और उसे भिखारी दादी को दे दिया। बिटिया और कुछ तो है नहीं मेरे पास देने को, आशीर्वाद दे सकती हूँ तुझे, जरा अपनी इच्छा तो बताना, तुझे आशीर्वाद दे दूं। ईश्वर से दुआ करूंगी तेरे लिए कि तेरी मनोकामना पूरी हो। बिटिया एक ही लाइन में अपनी इच्छा बताना, ज्यादा याद नहीं रहता ना मुझे, बूढ़ी हो गई हूँ। अरे दादी आप मेरे लिए ना परेशान होइए, आप आराम से खाइए। पर हाँ यदि ईश्वर मुझे कुछ देना चाहता है, वो भी केवल एक वरदान एक पंक्ति में, तो मैं मांगूंगी कि मैं अपने पक्के घर से अपनी ढेर सारी गायों को देखूं। एक ऐसा घर जहाँ पानी न छूता हो, जहाँ की छत से बारिश में पानी न टपके। हाँ सही कह रही है बिटिया, टपकता छप्पर तो मुझसे भी ना देखा जाता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तेरी सब इच्छा पूरी हो, तुझे कोई दुख ना रहे कभी भी। यह कहकर ममता वहाँ से चली जाती है और विंध्या जैसे ही अपनी झोपड़ी में कदम रखती है एक रोशनी चमकती है और विंध्या की झोपड़ी पक्के घर में बदल जाती है। अरे हमारी झोपड़ी कहाँ गई विंध्या? ये घर किसका है? हम कहाँ आ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। चलिए
चलकर बाहर देखते हैं, शायद वो बूढ़ी माँ ने कुछ। वो देखो विंध्या, इतनी सारी गायें। ये तो सब वैसे ही है जैसे तुमने दादी को बताया था। तुम अपने घर से गाय देख रही हो। हाँ, शायद दादी माँ ने ही कोई चमत्कार किया है। पर वे कहाँ गई? वे दिख नहीं रही। अब तो तुम खुश हो ना ममता? अब तो तुम्हारी बेटी का पक्का मकान हो गया है। अब बारिश की रातें उसे जाग कर नहीं काटनी पड़ेंगी। हाँ परी माँ, अब मैं खुश हूँ। मेरा नाम ममता जरूर था, पर मेरी ममता को सुकून आज मिला है जब अपनी बच्ची को मुस्कुराता देख रही हूँ। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सेठ के यहाँ काम करने वाले किशन का खुद का पक्का मकान बन गया है और बहुत ढेर सारी गायों का अब वह खुद मालिक हो गया है। हाँ काका, उस किसनवा का अपना मकान हो गया है। कैसे? उसके यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े रहते थे। हाँ बेटा, सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा। कहता है किसी बूढ़ी ने किया है सब। पता नहीं क्या सच्चाई है। इधर सुमन की अपनी बेटी संध्या के घर में आग लग जाती है और उसके घर का एक एक अनाज और उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। वे लोग अब भोजन तक को तरसते लगते हैं। इसी कारण संध्या परेशान होकर अपनी माँ के घर आकर रहने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये सब मेरे ही बुरे कर्म हैं जो तेरे सामने आ रहे हैं बिटिया। क्या बताऊं? आज वहाँ विंध्या बैठी राज कर रही है और मेरी बिटिया बेचारी, उसका सब जलकर राख हो गया। क्या कहूँ? काश कि मैंने विंध्या को इतना न सताया होता। सही कहते हैं लोग, माँ बाप का किया बच्चों के आगे जरूर आता है। आखिर में सुमन को उसकी कर्मों की सजा मिल जाती है और विंध्या अपने नए घर में सुकून से रहती है और गायों के कारण उसका दूध का व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगता है, जिस कारण दोनों की आमदनी भी खूब अच्छी हो जाती है और गांव में इज्जत भी। तो आपने देखा दोस्तों, यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाता है, और यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें उसका फल भी जरूर भोगना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए।